देगी चना पुलाव बनाने की असल रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ देगी चना पुलाव बनाने की असल और कमर्शियल रेसिपी, जो कि बहुत कम बजट और बहुत कम टाइम के अंदर बनकर तैयार हो जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और इस पुलाव के अंदर हम कोई भी बाजार का मसाला यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ घर के मसालों और घर की चीज़ों के साथ हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने एक पतीला रख लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। आधा कप से ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड किया है, यानी 3/4 कप के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। और जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, उसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे हमने फ्राई नहीं करना, यानी इसे हमने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 5 मिनट आप जैसे इसे फ्राई कर लें। फिर मैंने इसके अंदर 2 तेज पत्ते ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैंने साबित काली मिर्च ली है, 2 छोटी इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची ली है, 5 लौंग लिए हैं और 2 स्टिक मैंने दालचीनी के लिए थे, उसे मैंने छोटा छोटा तोड़ के ऐड किया है। स्टिक्स नहीं लिए, स्टिक को लेके मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है। और बस ऐड करने के बाद हम इसे भी अच्छी तरह प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। अब जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने स्टार्ट हो जाए, उस टाइम पे आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड किया है और साथ मैंने 2 टेबलस्पून वाटर यानी पानी ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इस मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे। 3 से 4 मिनट तक आपने इसे मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। यहाँ पे मैंने इसे भून लिया है और प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर। 1 बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसे मैंने काट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे यहाँ तक कि टमाटर हल्की हल्का सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है, अगर कम हुआ तो मैं बाद में चेक करके उस हिसाब से ऐड कर लूँगी। और 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, यानी कुटी हुई लाल मिर्च। साथ मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी और ऐड किया है और 2 यहाँ पे मैंने बदियान के फूल ऐड किए हैं। इस रेसिपी के अंदर मैंने जो खड़े मसाले ऐड किए हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे मैंने 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे। 1 कप चने को पहले मैंने भिगो के रखा हुआ था, उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह गला लिया है। और गलाते हुए मैंने इसके अंदर बीफ की कुछ बोटियां भी ऐड कर दी थी। तकरीबन 1 पाव मैंने इसके अंदर बीफ ऐड किया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब हम इसे ऐड कर देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर चने और बीफ को मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ और इसे 2 मिनट तक इसके साथ ही भून लेंगे। और 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 3 कप में यखनी ऐड कर रही हूँ। जब चने और बीफ को मैंने एक साथ गलाया था ना, तो उस वक्त जो उसका पानी निकला है ना, वो ही इसके अंदर ऐड करेंगे। 3 कप में इसके अंदर यखनी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद बाकी मैं सादा पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो सादा पानी मैंने यहाँ पर 4.5 कप ऐड किया है। आपने उसी कप के साथ आपने नाप के पानी ऐड करना है जिस कप के साथ आपने नाप के चावल लिए हैं। तो चावल इसी कप के साथ मैंने 5 कप लिए हैं, तो उसी हिसाब से मैंने इस कप के साथ 3 कप यखनी ली है और 4.5 कप सिंपल पानी लेकर उसे मैंने ऐड कर दिया है। और जब पानी में अच्छी तरह बॉयल आ जाए ना, तो हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो 5 कप मैंने चावल लिए थे, इसे मैंने 2 घंटे तक भिगो के रखा हुआ था, अच्छी तरह धो लिया है अब। और अच्छी तरह धोने के बाद हम इसे पानी के अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आराम आराम से हम इसे पानी के अंदर ऐड कर देंगे। तो चावलों का मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ना ही मैंने सेला चावल लिए हैं, ना ही मैंने बासमती चावल लिए हैं। जो नॉर्मल घर में जो चावल हम बनाते हैं ना, मैंने वही चावल लिए हैं। और बस चावल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और आप लोगों ने देखा ना, इसके अंदर मैंने बाजार की कोई चीज़ ऐड नहीं की है, बाजार का कोई मसाला नहीं ऐड किया है, सारी घर की चीज़ ऐड की है और खड़े मसाले ऐड किए हैं। लेकिन इसका टेस्ट बाजार से ज़्यादा मज़े का आएगा। और अब हम मज़ीद इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, बस ये इन्हीं मसालों के साथ बनकर तैयार होता है और इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है चावलों को। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ विनेगर यानी सिरका। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सिरका ऐड करने से क्या होगा, चावल आपके खिले खिले बनेंगे। आप चाहें तो सिरके की जगह लेमन भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश लेमन का जूस ऐड करके। जो छिलका होगा वो आपने वापस इसी के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हम इसे हाई फ्लेम पे ही कवर कर देंगे यहाँ तक कि चावल पानी एब्जॉर्ब कर लें। तो यहाँ पर तकरीबन चावलों ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। इस टाइम पे आपने इसे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है। तो ये देखिए, चावलों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और इसे दोबारा से कवर करके इसे दम लगाएंगे। तकरीबन 10 मिनट या 5 मिनट का आपने दम लगाना है, यहाँ तक कि चावल सारा पानी एब्जॉर्ब कर लें। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए चावलों को कवर किया था। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जर्दा कलर।
तो आप चाहें तो इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे से स्किप भी कर सकते हैं, इससे ना कलर बहुत प्यारा आता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर बारीक जो कटी हुई स्लाइसेस होती है ना टमाटर की, वो ऐड किए हैं और लाल मिर्चें ऐड की हैं। आप चाहे तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं और धनिया पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसे दोबारा से दम लगा दिया था ताकि चावल अच्छी तरह गल जाए। आपने उस टाइम तक चावलों को दम लगाना है जब तक कि चावल अच्छी तरह गल ना जाए, क्योंकि हर चावल का अपना अपना टाइम है कि वो कब गलेगा। कभी कुछ चावल ऐसे होते हैं जल्दी गल जाते हैं और कुछ टाइम लेते हैं गलने में। तो बस अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मुझे 5 मिनट लगे थे दम लगाए हुए और चावल अच्छी तरह गल गए हैं। तो चले अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये है इसकी फाइनल लुक और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। और आप यकीन करिए जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में भी मज़ेदार है। और ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा देगी पुलाव बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को टेस्ट करके भी बताती हूँ कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाज़मी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।